नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ हिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक शॉर्ट कोरियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नेम है ह्यूमन फॉर्म। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 5 साल की बच्ची को देखते हैं जिसका नेम इन ह्यांग चंग है, जो फ्लोर मैट में लेटकर कुछ ड्रॉ कर रही है। एक्चुअली में इन ह्यांग को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, जिसमें वो ज़्यादातर गर्ल्स के फेशियल फीचर पर कंसंट्रेट करती हुई बड़ी बड़ी कलरफुल आंखें, शार्प नोज और शार्प चिन बनाती थी। तभी बेडरूम में इन ह्यांग की मम्मा आती है और उसे बच्ची की ड्राइंग इतनी पसंद आती है कि वो उसे फ्रेम करके इन ह्यांग की बनाई हुई दूसरी ड्राइंग के साथ वॉल में लगा देती है। यहाँ एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगती है और वो ये कि बच्ची की मम्मा का एक बार भी फेस नहीं दिखाया जाता। सीन में इन ह्यांग अब एक टीनेज गर्ल है जो अपनी लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस है। वो स्कूल से बाहर अपनी बेस्ट फ्रेंड का वेट कर रही है और साथ ही साथ एक मिरर में अपने फेस की कमियों को देख रही थी। दरअसल इन ह्यांग को अपनी लुक्स पसंद नहीं थी और वो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने आप को अपनी पेंटिंग की तरह परफेक्ट बनाना चाहती थी। तभी इन ह्यांग की फ्रेंड वहाँ भागती हुई आती है और उसे लेट आने के लिए सॉरी बोलती है। अब दोनों फ्रेंड कॉस्मेटिक डॉक्टर के पास जाती हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों फ्रेंड अपनी अपॉइंटमेंट का वेट करती हैं। दोनों बहुत नर्वस होती हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि इन ह्यांग ने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताया है, क्योंकि ये चीज़ आम हो गई थी। इसलिए उसे लगा कि वो इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। फ्रेंड इन ह्यांग से उसकी ड्राइंग बुक मांगती है बट वो उसे शो नहीं करना चाहती। यहाँ पता चलता है कि उसने अभी तक विमेन के फेशियल फीचर वाले स्केच बनाने नहीं छोड़े थे। तभी नर्स उसे बुला लेती है और अपनी ड्राइंग बुक लेकर वो डॉक्टर के पास चली जाती है। वो एक्साइटेड होकर डॉक्टर को अपनी ड्राइंग बुक रेफरेंस के तौर पर दिखाती है कि उसे ऐसा फेस चाहिए, बट डॉक्टर उसे अनरियलिस्टिक बताते हुए मना कर देती है। इस पर इन ह्यांग उसे बताती है कि उस स्केच और खुद डॉक्टर के फेस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तब हम देखते हैं कि रियलिटी में डॉक्टर का फेस एक मास्क जैसा अनरियलिस्टिक है। बट इस बात पर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि ये सर्जरी एक स्कूल गर्ल अफोर्ड नहीं कर सकती। दुखी होकर इन ह्यांग वहाँ से चुपचाप अपनी फ्रेंड को छोड़कर चली जाती है। सीन में इन ह्यांग अपने घर में होती है और वो, उसकी मम्मा और सिस्टर डिनर करते हुए बातें कर रही हैं। सुबह के इंसिडेंट के कारण इन ह्यांग चुप है। माँ बहन एक आदमी के बारे में बात कर रही होती हैं जिसके कुत्ते ने उसे काट लिया है। पता ये चलता है कि कुत्ते को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी भी प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। इन ह्यांग की सिस उसे हैंडसम डॉग कहती हैं। अब उस कुत्ते के फेस को चेंज करके उसे कैसा फेस दिया गया था भगवान ही जाने। साथ ही वो कहती है डॉगी को गूंगा बनाने की सर्जरी करने से अच्छी सर्जरी यही है। वैसे भी आजकल ये बहुत चल रही है। इस बात पर इन ह्यांग को भी अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है। वो उन दोनों को अपनी विश बताती है कि वो भी प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती है। तब जाकर उसकी माँ और बहन के फेस को रिवील किया जाता है, जिनका फेस और उस डॉक्टर का फेस सेम टू सेम था। तब पता चलता है कि ड्रावनी डॉल जैसा फेस आजकल पॉपुलर ट्रेंड में है। इसी फैशन को फॉलो करते हुए सभी लोगों का फेस सेम था, चाहे वो आम लोग हों या पॉपुलर मॉडल या एक्टर। अब इन ह्यांग की सिस्टर उसे कहती है कि वो ऑलरेडी सुंदर है, उसे प्लास्टिक सर्जरी की क्या नीड है। ये बात इन ह्यांग को झूठी लगती है और वो कहती है कि उसकी बड़ी बहन ने भी अपने हाई स्कूल के टाइम प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और अब उसे भी करवानी है। बट उसकी मम्मा और सिस उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसकी एज कम थी। इस चैप्टर को वहीं पर क्लोज करने के लिए उसकी मम्मा इंडियन मोम की तरह बोलती है कि जब सर्जरी करवानी हो ना तो खुद के पैसे से करवाना। उतनी देर में उसके फादर भी आ जाते हैं, जिसे देखकर पता चलता है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ औरतों में ही नहीं बल्कि आदमियों में भी पॉपुलर है। उनका भी फेक स्केरी फेस था। फादर की पूछने पर इन ह्यांग गुस्से में अपना खाना छोड़कर चली जाती है। अपना मूड सेट करने के लिए वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती हैं, बट जैसे ही वो उसे देखती हैं उसका मूड और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। अब क्यों? वो इसलिए कि उसने भी दूसरे लोगों की तरह प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। अब वो पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तब इन ह्यांग जेलसी के कारण कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। वापसी में बारिश होने लगती है और वो सोचती हुई जाती है कि वो कितनी अगली है, बाकी सब परफेक्ट हैं। काश उसकी भी सर्जरी हो जाती और वो भी ब्यूटीफुल बन जाती। तभी वो वॉल में एक नोटिस देखती है जिसमें टेस्ट सब्जेक्ट की नीड थी, जिन पर फ्री प्लास्टिक सर्जरी कंडक्ट की जानी थी। ये देखकर वो इतनी हैप्पी हो जाती है कि ये भी नहीं सोचती कि टेस्ट सब्जेक्ट के साथ ऐसे सर्जिकल टेस्ट होने थे जो सही भी हो सकते थे और लाइफ थ्रेटनिंग भी। मीन वो लैब का चूहा बनने जा रही थी। नेक्स्ट डे वो अपने पापा जैसे ही फेस वाले डॉक्टर के पास जाती है। मीन्स उसने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई थी। वो बहुत सस्पिशियस लगता था क्योंकि वो उसे सर्जरी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। बट सब जैसा ही फेस देखकर इन ह्यांग उस पर बिलीव कर लेती है
और बिना टाइम वेस्ट किए वो फ्री कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोग्राम के एग्रीमेंट में साइन कर देती है। साथ ही इन ह्यांग उन पेपर्स में भी साइन कर देती है जिन पर लिखा था कि कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार खुद वही होगी। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल बेड में ऑपरेशन के लिए रेडी दिखती है। तभी उसे सपना दिखता है जिसमें उसकी सर्जरी हो चुकी है और उसके फेस में बैंडेजेस लगे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसकी माँ उसके पीछे खड़ी उसकी बैंडेजेस को ओपन कर रही है। और जब बैंडेजेस खुलती हैं तो जैसा फेस वो चाहती थी वैसा ही फेस होता है। उसकी माँ उसके पास आकर दोनों का फेस कंपेयर करती है कि तभी वो डर जाती है। उसी टाइम हम डॉक्टर को चिल्लाते हुए सुनते हैं कि इन ह्यांग, क्या वो सुन रही है? क्या वो आंखें खोल सकती है? जब वो आंखें नहीं खोलती तब डॉक्टर नर्वस होकर कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब इन ह्यांग को दिखाया जाता है जिसके पूरे फेस में खून से भरी पट्टियां हैं। ये देखकर लगता है कि ये प्रोसीजर हॉरिबली तरीके से रॉन्ग हुआ है। लास्ट सीन में हम इन ह्यांग की फैमिली को डिनर टेबल में देखते हैं। कुछ टाइम के बाद इन ह्यांग वहाँ आती है और उनके साथ बैठ जाती है। फैमिली कुछ टाइम तो उसे इग्नोर करती हैं, फिर एकदम से सब उसकी तरफ घूरने लगते हैं और मूवी यहीं फिनिश हो जाती है और हमें ये भी पता नहीं चलता कि सर्जरी का रिजल्ट क्या रहा। अब बात करें हम एंडिंग की तो 2 टाइप्स की एंडिंग को हम इमेजिन कर सकते हैं। सर्जरी को देखकर ये तो कंफर्म है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरी, एक्सेस ब्लड के कारण इन ह्यांग की डेथ हो गई है और डॉक्टर ने किसी और को इन ह्यांग की प्लेस में वहाँ भेज दिया है, क्योंकि सबके फेस तो एक जैसे ही हैं तो किसी को क्या ही पता चलेगा, है ना। और सेकंड थ्योरी के हिसाब से इन ह्यांग का फेस अब डिसफिगर हो गया है या अब वो ब्लाइंड हो चुकी है, क्योंकि सर्जरी के टाइम डॉक्टर उसे आंखें खोलने को कहता है पर वो नहीं ओपन कर पाती। मीन्स ये सब हमारी थिंकिंग पे ही छोड़ दिया गया है कि आखिर क्या हुआ होगा। बट आई होप उस डॉगी जैसी सर्जरी उसकी ना हुई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।